नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की दमदार खबरें संक्षिप्त में बताएंगे। तो लीजिए आज की खबरदार खबरें। पुरुलिया में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा कि निर्वाचन आयोग की आदर्श आचार संहिता एक मजाक बन गई है और इसे मोदी आचार संहिता का नाम दिया जाना चाहिए, लेकिन हम इस देश के नागरिकों के अधिकारों के उल्लंघन की हर घटना को उजागर करना जारी रखेंगे। साथ ही ममता ने आरोप लगाया कि मोदी और अन्य भाजपा नेता अपने नफरत भरे भाषणों से निचली जाति के हिंदुओं, अल्पसंख्यकों व अन्य वर्गों को डरा रहे हैं, लेकिन निर्वाचन आयोग चुप्पी साधे बैठा है। लोकसभा चुनाव की गहमा-गहमी के बीच मंगलवार को 3 निर्दलीय विधायकों के भाजपा सरकार से समर्थन वापस लेने से हरियाणा की राजनीति में नया भूचाल आ गया है। समर्थन वापसी के साथ ही तीनों विधायकों ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को समर्थन देने की बात की है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भाजपा सरकार अल्पमत में आ गई है और जल्द ही हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। वहीं भाजपा ने कहा कि भाजपा सरकार को कोई खतरा नहीं है, भाजपा के पास पूर्ण बहुमत है। बीते दिनों कनाडा में नगर कीर्तन परेड के दौरान खालिस्तान के समर्थन में झांकियां निकाली गई थी। भारत ने इन झांकियों में भारत के नेताओं का हिंसक चित्रण करने पर विरोध जाहिर किया था। भारत ने कनाडा को दो टूक कहा कि इस हिंसा का महिमा मंडन किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार के जस्टिस ट्रूडो सरकार से आह्वान किया गया है कि अपराधी और अलगाववादी तत्वों को कनाडा में घुसने न दें। राजस्थान में आसमान से आग बरस रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2-3 दिनों में गर्मी का कहर और बढ़ सकता है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान दोनों की तरह के तापमानों में बढ़ोतरी होगी। भयंकर लू के थपेड़े चलेंगे। भीषण गर्मी के प्रकोप को देखते हुए राजस्थान के शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टरों को गर्मी अनुसार स्कूलों के छुट्टी के लिए अधिकृत किया है। गर्मी को देखते हुए धौलपुर में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों की छुट्टी कर दी गई है। संपत्ति के बंटवारे को लेकर देश में सियासी घमासान मचा हुआ है। अर्थशास्त्री गौतम सेन ने कहा है कि संपत्ति के सर्वे जैसी योजना भारत में नहीं चलेगी। वहीं संपत्ति के बंटवारे से देश की अर्थव्यवस्था रुक जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि देश में जो लोग दुकान चलाते हैं, छोटे व्यापार करते हैं, अगर उनकी संपत्ति का बंटवारा होता है तो अर्थव्यवस्था रुकेगी ही नहीं बल्कि तहस नहस हो जाएगी और इसके लिए हर 2 साल में सर्वेक्षण करना पड़ेगा, जो संभव नहीं है। साथ ही 98% लोगों की जिंदगी पर बुरा असर पड़ेगा। पीएम मोदी ने आज करीमनगर में कहा कि जब से चुनाव घोषित हुए, राहुल बाबा शहजादे ने अडानी अंबानी का नाम लेना छोड़ दिया है। इससे पहले तो रोज दिन में दसों बार इन उद्योगपतियों के नाम गालियों की माला जपते थे। अब क्या हुआ? क्या इन्होंने इन उद्योगपतियों से माल उठाया है? चुनाव के लिए कितना माल उठाया गया है? लगता है टेम्पो भर भर कर माल पहुंचा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीआरसी दोनों का एक ही मकसद है, फैमिली फर्स्ट और तुष्टीकरण। दोनों एक ही करप्शन सिंडिकेट के हिस्से हैं। दिल्ली के शराब नीति केस में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुनवाई हुई। इस मामले पर जवाब देने के लिए ईडी ने अदालत से और समय मांगा है। इस पर अदालत ने ईडी और सीबीआई को 4 दिन का समय दिया है। अब मामले की सुनवाई 13 मई को होगी। वहीं अदालत ने सिसोदिया को 1 सप्ताह में एक बार हिरासत में पत्नी से मिलने की इजाजत भी दी है। वहीं सिसोदिया के वकील ने आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि 1.5 साल से ईडी और सीबीआई इस केस की जाँच कर रही है और इन्हें अभी भी और समय चाहिए। एयर इंडिया एक्सप्रेस एयरलाइन के ऊपर अचानक ऑपरेशनल संकट छा गया है। सूत्रों ने बताया कि कैबिन क्रू सदस्यों के टाटा ग्रुप के समूह के स्वामित्व वाली एयरलाइन में कथित कुप्रबंधन के विरोध में बीमार होने की सूचना देकर छुट्टी ले ली। इसकी वजह से करीब 80 से अधिक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं प्रभावित हुई हैं। फ्लाइट नहीं उड़ने की सूचना से एयरपोर्ट्स पर अफरा तफरी का माहौल देखा गया। वहीं नागरिक उड्डयन मंत्रालय मामले पर नजर बनाए हुए है। अजमेर कोर्ट में अक्षय कुमार और अरशद वारसी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। अजमेर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने अधिवक्ता, न्यायाधीश और न्यायालय की छवि धूमिल करने का आरोप लगाते हुए दावा पेश किया है। इस मामले पर सुनवाई कर अक्षय, अरशद व अन्य 6 जनों के खिलाफ नोटिस जारी कर कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने अदालत का नोटिस तामील करने के दौरान नहीं लिया। अदालत ने एक और मौका देते हुए नोटिस चस्पा करने को कहा है। इस मामले में अब 10 मई को सुनवाई रखी गई है।
मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया है। इतना ही नहीं, उनसे सभी जिम्मेदारियों को छीन लिया गया है। अपना उत्तराधिकार घोषित करने का फैसला भी वापस ले लिया गया है। मायावती ने कहा कि आकाश के पूर्ण परिपक्व होने तक उन्हें बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। लोकसभा चुनाव के बीच इस फैसले पर सभी दल स्तब्ध है। मायावती ने कहा कि बीएसपी के हित में ये फैसला लिया जाएगा। खबरदार खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। नमस्कार।